शेर आता है तो उसकी आहट पहले ही महसूस हो जाती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जनवरी 2025 में भारत आने वाले हैं, लेकिन उनके दौरे से पहले उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के अत्याधुनिक फाइटर जेट सुखोई 57 के लिए G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का प्रस्ताव दिया है। सुखोई 57 एक नजर में रूस ने सुखोई 57 को अपनी नवीनतम तकनीक और युद्ध के अनुभव से तैयार किया है। 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट। यह जेट रडार को चकमा देने, हाइपरसोनिक गति और अत्याधुनिक एवियोनिक्स जैसी विशेषताओं से लैस है। युद्ध सिद्ध क्षमताएं। यह जेट पहले ही युद्ध के मैदान में अपनी ताकत दिखा चुका है। A51 इंजन। यह इंजन इसे अधिक शक्तिशाली और टिकाऊ बनाता है। राफेल से आधे दाम में प्रस्ताव। जहां फ्रांस का राफेल हर नए ऑर्डर के साथ महंगा हो रहा है, वहीं रूस ने राफेल की कीमत के आधे में सुखोई 57 देने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव इतना आकर्षक है कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों की चिंता बढ़ गई है। भारत के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है? चीन और पाकिस्तान से मुकाबला। चीन पहले ही J-20 फाइटर जेट को ऑपरेशनल कर चुका है और पाकिस्तान भी चीनी फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है। भारतीय वायुसेना का दबाव। संसद में हाल ही में चर्चा हुई थी कि भारत को अपनी हवाई श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए जल्द से जल्द 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की जरूरत है। तेजी और पारदर्शिता। G2G डील होने के कारण यह प्रक्रिया तेज और बिना किसी मध्यस्थ के पारदर्शी होगी। भारत को क्या मिल सकता है? पुतिन ने 60 से 70 सुखोई 27 फाइटर जेट्स का प्रस्ताव दिया है। तकनीकी लाभ। यह जेट भारत को न केवल पड़ोसी देशों से आगे ले जाएगा, बल्कि स्वदेशी फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स में भी मदद करेगा। सामरिक बढ़त। यह डील भारत को एक विश्वसनीय और ताकतवर रक्षा साझेदार के रूप में स्थापित करेगी। कम समय में उपलब्धता। रूस ने वादा किया है कि ये जेट्स भारत को जल्द से जल्द डिलीवर किए जाएंगे। क्या भारत को यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए? यह डील भारत के लिए एक सुनहरा मौका है। प्रधानमंत्री मोदी इसे आत्मनिर्भर भारत के डिफेंस प्रोजेक्ट से भी जोड़ सकते हैं। सुखोई 47 का भारतीय वायुसेना में शामिल होना न केवल भारत की हवाई ताकत को कई गुना बढ़ाएगा, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी देगा कि भारत हर मोर्चे पर तैयार है। अब सवाल यह है कि क्या भारत को इस डील को हां कहनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट। जानता तो भारत तक